नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टर डिजिटल स्कूल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर इतने सारे आईपीओ एक साथ ही ओपन हो रहे हैं तो हमें किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और किस आईपीओ को हमें अवॉइड करना है। तो आज की इस वीडियो में पूरा हम जितने भी आईपीओ आ रहे हैं, जो कि अभी ओपन हैं, जो ओपन होने वाले हैं, सब आईपीओ को देखेंगे और लास्ट में हम एक डिसीजन लेंगे कि हमें पहले किस आईपीओ में फोर्सफुली अप्लाई कर देना है। यानी कि ऐसा कोई एक आईपीओ हमें चुनना होगा जिसमें कि हम जितने हमारे अकाउंट हैं सब अकाउंटों से हम अप्लाई करें फोर्सफुली। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने आईपीओ आने वाले हैं और कितने आईपीओ इस समय चल रहे हैं मार्केट में। तो जैसा कि हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, ये हाँ, तो दोस्तों इस समय मार्केट में दो टाइप के आईपीओ ओपन हैं, एसएमई और मेन बोर्ड। एसएमई आईपीओ की बात करें तो एसएमई आईपीओ लगभग लगभग हर समय एक न एक आते रहते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ जो है वो इनका कुछ रेला होता है। ये कुछ समय अंतराल में फोर्सफुली, यानी कि एक ही समय में दो दो तीन तीन आईपीओ आ जाएंगे और कुछ समय के लिए ये गैप अप छोड़ देते हैं, यानी कि गैप कर देंगे, आएंगे ही नहीं मेन बोर्ड आईपीओ। जबकि एसएमई आईपीओ जो है ये हर समय आते रहते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जब से मैंने मार्केट में ट्रेडिंग और आईपीओ इन्वेस्टिंग का एक सिलसिला शुरू किया है तब से मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों जो हमारा आईपीओ है 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक एक मेन बोर्ड आईपीओ है, मोतीसन ज्वेल्स लिमिटेड आईपीओ। ये 18 तारीख से 20 तारीख के बीच में ओपन है। इसको हम अपने नोटपैड में लिख लेते हैं, मोतीसंस हमारा पहला आईपीओ हो गया जो 18 तारीख से 20 तारीख के बीच में ओपन है। और उसके बाद मेन बोर्ड आईपीओ है सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड, जो कि 18 तारीख से 20 तारीख के बीच में ओपन रहेगा। ये भी मोतीसन ज्वेलर्स के साथ ही रहेगा। सूरज स्टेट लिख लेते हैं दूसरा आईपीओ, सूरज स्टेट। इसका जो इशू साइज है 400 करोड़ का है और प्राइस अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। ये 18 तारीख से ओपन हो रहा है, तो 16-17 को ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि इसके इशू प्राइस कितने होंगे। इशू साइज तो पता चल गया 400 करोड़ का होगा। अब उसके बाद एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ हम अभी नहीं देखेंगे, पहले मेन बोर्ड आईपीओ देख लेंगे। मेन बोर्ड आईपीओ उसके बाद है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड, तीसरा आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। ये 14 तारीख से 18 तारीख के बीच में ओपन हो रहा है। मेन बोर्ड आईपीओ है 1459, यानी कि 1459 करोड़ रुपए का ये इशू है। इसका प्राइस रहेगा 627 से 660। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 15,000 रुपये में कितने शेयर आएंगे, उतने इसमें लॉट साइज होगा इसका। अब उसके बाद हमारा जो मेन बोर्ड आईपीओ है उसका नाम है डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये ओपन रहेगा 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में। दोस्तों इसका इशू साइज जो है 1200 करोड़ का है और इसमें इसका जो इशू प्राइस है ये 790 रुपये है। तो हम लिख लेते हैं आइनॉक्स के बाद डोम्स। ये हम लिख इसलिए रहे हैं कि लास्ट में हमें डिसीजन लेना है कि हमें किस एक कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है। उससे हम डिसीजन लेने के लिए सबको नोट कर रहे हैं। डोम्स इंडस्ट्रीज सबके प्रॉन्स एंड कॉन्स जो होंगे उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। डोम्स हो गया। उसके बाद आता है इंडिया शेल्टर फाइनेंस का।
इंडिया शेल्टर फाइनेंस का हो गया। उसके बाद मेन बोर्ड आईपीओ और कोई नहीं है आसपास में। ओके गाइस, तो हमारे मेन बोर्ड आईपीओ की पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर व्यूवर जो हैं ये मेन बोर्ड आईपीओ अप्लाई करते हैं। तो 1 2 3 4 5, इस समय 5 मेन बोर्ड आईपीओ हैं जो कि ओपन है मार्केट में। कुछ तो 15 तारीख लास्ट डेट है, कुछ 18 तारीख को लास्ट डेट है, कुछ 20 तारीख को लास्ट डेट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इशू साइज, यानी कि ज़्यादा इशू साइज होगा तभी तो हमें अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए इशू साइज हम पहले देख लेते हैं। तो इशू साइज इसमें इशू साइज के मायने में डोम्स 1200, इंडिया शेल्टर 1200। तो इंडिया शेल्टर और डोम्स तो इक्वल होंगे इशू साइज के बारे में। और आइनॉक्स का कितना इशू साइज है? 1400। सूरज का कितना है? सूरज स्टेट डेवलपर का 400। ओके गाइस, तो यहाँ अगर हम इशू साइज के बारे में देखें तो डोम्स और इंडिया शेल्टर ये आगे हैं, यानी कि इशू साइज इनका ज़्यादा है। और आइनॉक्स का भी इशू साइज ज़्यादा है, 1459 है। तो दोस्तों इशू साइज के बारे में हम हमारे आते हैं आइनॉक्स, डोम्स और इंडिया शेल्टर फाइनेंस। अब दूसरा हमारा स्टेप ये होगा कि इसमें कितना रिटेलर का कोटा है। तो आइनॉक्स में 35% कोटा है, 35% आइनॉक्स में है। डोम्स में 10 या 15% कोटा है रिटेलर का। और इंडिया शेल्टर में 35% यानी कि 35% है। तो अब यहाँ दोस्तों इंडिया शेल्टर और आइनॉक्स दो आईपीओ ऐसे हैं जिसमें हमें अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हो सकेंगे, और डोम्स में अलॉटमेंट के चांसेस हमें थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि 10 से 15% ही कोटा है यहाँ रिटेलर्स का। तो दोस्तों आइनॉक्स और इंडिया शेल्टर और डोम्स, 3 आईपीओ हमारे आ गए रडार में कि हमें इन 3 आईपीओ कंपनी के आईपीओ में हमें अब आगे एनालिसिस करना है। आइनॉक्स, इंडिया शेल्टर, डोम्स। ओके, आइनॉक्स का जो डेट है ये 1418 है। आइनॉक्स का जो डेट है 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक है। और इंडिया शेल्टर का 13 से 15, डोम्स का 13 से 15। ठीक, यानी कि इंडिया शेल्टर और डोम्स का जो इशू का जो डेट है ये जल्द ही क्लोज होने वाला है, जबकि आइनॉक्स का अभी चलेगा। अब दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जीएमपी क्या है। जीएमपी इस समय क्या चल रहा है, तो हम इसको जीएमपी देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों जीएमपी के बारे में 61% डोम्स का जीएमपी है, 61%, जो कि सबसे ऊपर अब आ जाता है डोम से निकल के। उसके बाद इंडिया शेल्टर का 40% है, जो कि दूसरे नंबर पर आ जाता है। उसके बाद आइनॉक्स का 18% है, जो कि तीसरे नंबर पे आ जाता है। साइज, अगर इशू साइज इनका देखा जाए तो पहले नंबर पर आइनॉक्स आता है, दूसरे नंबर पर डोम्स आता है, और तीसरे नंबर पर इंडिया शेल्टर आता है। इंडिया शेल्टर और डोम्स दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, यानी कि 1200 करोड़ रुपए का। आइनॉक्स का 1459 करोड़ रुपया है। तो इंडिया शेल्टर हो गया। ठीक, जीएमपी के बारे में आइनॉक्स सबसे नीचे है, डोम्स सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर डोम्स है, फिर सेकंड नंबर पे इंडिया शेल्टर है, आइनॉक्स सबसे नीचे 18% पर है। अब दोस्तों जीएमपी भी हम देख लिए। अब हमें एक डिसीजन लेना होगा कि अब
इस 3 आईपीओ में से किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए। और ये जो मोती सन्स हैं और सूरज स्टेट है, इसका तो अभी जीएमपी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो ओपनिंग डेट है ये 18 दिसंबर से ओपन होगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आसपास इसका जीएमपी ओपन होगा मार्केट में। तो दोस्तों अभी जिसका जीएमपी नहीं है तो उस पर हम नज़र नहीं डालते हैं, जो हमारे सामने है उसको हम लेकर चलते हैं। तो दोस्तों इंडिया, शेल्टर, डोम्स, आइनॉक्स 3 आईपीओ है जिसमें अप्लाई करना है, लेकिन हमको एक आईपीओ में अप्लाई करना होगा अपने हर अकाउंट से, तभी अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, डोम्स 10% रिटेलर कोटा दे रहा है, इंडिया शेल्टर 35%, आइनॉक्स 35%। तो डोम्स को हम निकाल देते हैं, भले ही प्रॉफिट ये दे रहा है 61%, 60%, लेकिन इसका इशू साइज जो है वो रिटेलर्स को कोटा कम दे रहा है, इसलिए हम डोम्स को कट करते हैं, हटा देते हैं। अगर आपके पास पैसा है कि हम डोम्स के लिए भी पैसा रखें, तब तो मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में भी। तो आइनॉक्स का 18% है तो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए इंडिया शेल्टर का 40% है, तो इंडिया शेल्टर को हम अपने प्रायोरिटी पे रखते हैं अप्लाई करने का। हमारे पास अब जितने भी डीमैट अकाउंट हैं, यार का, दोस्तों का और घर में फैमिली मेंबर्स का, सबके अकाउंटों से इंडिया शेल्टर के कंपनी के आईपीओ में सबके डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर देना है। सबके जितने आपके पास डीमैट अकाउंट है, फैमिली मेंबर, दोस्त, यार, रिश्तेदार, सबके जो कि आपके अंडर में जितने डीमैट अकाउंट हैं। अगर आपका किसी भी आपके यार दोस्त का या फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक और जीरोधा का लिंक दे रखा है, आप जाके फ्री में ओपन कर सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों अब डिसीजन फाइनल हमारा क्या रहा कि हमें इंडिया शेल्टर में अप्लाई कर देना है। और दोस्तों इंडिया शेल्टर में अप्लाई कर देना है, 40% जीएमपी है, तो जहाँ तक हमारा अंदाज है 50% तक हमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब डोम्स के बारे में क्या कर सकते हैं। अब आता है कि अगर आपके पास इंडिया शेल्टर में अप्लाई करने के बाद भी पैसा बचता है, तब आप डोम्स में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरी यहाँ पर क्या सलाह रहेगी, मैं ये बता दूं आपको कि अगर आपके पास पैसा बचता है तो आप डोम्स में ना अप्लाई करके आइनॉक्स में अप्लाई कर दो, क्योंकि आइनॉक्स का इशू साइज भी 1459 करोड़ रुपया है और रिटेलर का कोटा भी 35% है। तो इसमें अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ना कि डोम्स में अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम है, कमाई के चांसेस ज़्यादा हैं भले, लेकिन अलॉटमेंट जब होगा नहीं तो कमाओगे कैसे। तो इसलिए दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया शेल्टर रहेगा, सेकंड प्रायोरिटी आइनॉक्स रहेगा, उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा है तो डोम्स में भी आप अप्लाई कर दो। तो यही रहा हमारा फाइनल डिसीजन। ये डोम्स को हम 3rd नंबर पर रख रहे हैं, आइनॉक्स को 2nd नंबर पर, इसलिए क्योंकि हमें अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना है, ना कि प्रॉफिट को देखना है, क्योंकि जब अलॉटमेंट ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो इसलिए हम प्रायोरिटी पे रखते हैं कि हमें अलॉटमेंट हो, तो आइनॉक्स में अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इंडिया शेल्टर, आइनॉक्स, डोम्स, फर्स्ट पे इंडिया शेल्टर, सेकंड पे आइनॉक्स, थर्ड पे डोम्स। यानी कि सबसे पहले पूरे डीमैट अकाउंट से इंडिया शेल्टर लगाइए, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो आइनॉक्स पे लगाइए, उसके बाद भी अगर पैसा बचता है तो डोम्स पे लगाइए, सब पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपका जो क्वेरी रहा होगा वो सॉल्व हो गया होगा, और इसके अलावा भी अगर कुछ आपके दिमाग में है जो पूछना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं कमेंट का जवाब जल्द से जल्द दूंगा। आईपीओ जब तक ओपन है, आईपीओ के सीजन में ही मैं आपको, मतलब आईपीओ का जो डेट है उसी में आपको रिप्लाई दे दूंगा।